जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल हमने जाना कि राजा दशरथ की जो राज्य व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। और किसी भी देश की राज्य व्यवस्था तभी पूरी ढंग से चलती है जब राजा की बाजू अर्थात उसका मंत्रीगण उसका साथ देता है और उसका मंत्रीगण भी पूरी तरह से मजबूत होता है। जब हमने कहा कि उनके मंत्रीगण भी पूरी तरह से नीतिवान, विद्वान और सभी गुणों से संपन्न थे, तो उस नीतिवान लोगों के नाम को जानने की इच्छा तो सबके मन में होती है कि ऐसे कौन से मंत्रियों का समूह था जो राजा के पल पल उनके इशारों पर चलता था, उनको सही राय देखता था और राजा के इशारों के आधार पर ही सब कार्य करते थे। और उन मंत्री गणों में जो राजा को सही राय देते थे उनके नाम क्या थे, उसे वो वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं कि आकोपो धर्मपालश्चा सुमंत्रश्चा अष्टमो अर्थविद दृष्टि जयंतो विद्यासु राष्ट्रो राष्ट्र विवर्धिनम। ये पूरे उनका एक समुदाय था, उनके नाम के अनुरूप ही वो काम करते थे। जैसा जैसा उन मंत्रियों का नाम था उसी नाम के अकॉर्डिंग वो उन विशेषताओं से युक्त थे। अगर उनको अकोपा नाम का जो मंत्री था वो पूरी तरह से क्रोध से रहित व्यवहार करता था। धर्मपालश्चा, और जो धर्मपाल वाला मंत्री था वो पूरी तरह से धर्म में कहे गए नियमों के आधार पर राज्य व्यवस्था का संचालन करता था, इसलिए वो धर्मपाल था। सुमंत्राश्चा, और जो सुमंत्र मंत्री थे वो पूरी तरह से सोच विचार करके राजा को सलाह देते थे। और अर्थविद, और जो अर्थविद उनका मंत्री था वो पूरी तरह से वहाँ के धन दौलत की देख रेख का काम उसके सिर पर था। दृष्टि, पूरी तरह से ध्यान देने वाला दृष्टि नामक मंत्री था। जयंता, अर्थात जिसके मन में हमेशा राज्य को जीतने की इच्छा लगी हो, वो जयंत नाम का जो मंत्री था वो उसका राजपाट था। और विजया, जो विजय को हमेशा सामने रख करके काम करता था, वो मंत्री उनका विजय था। सुराष्ट्र, और सुराष्ट्र कौन था? वो ऐसा मंत्री था जो अपने राष्ट्र को, अपने प्रदेश को हमेशा उन्नति की ओर ले जाने के बारे में सोचता था कि मेरा ये जो अयोध्या का राष्ट्र है वो पूरी तरह से फलीभूत हो। और राष्ट्रवर्धना, और जो अंतिम राष्ट्रवर्धन नाम का उनका जो मंत्री था वो हर समय इस चिंता में लगा रहता था कि किस तरह वो अपने राष्ट्र की वृद्धि के बारे में कदम उठाए। तो ऐसा मंत्री दल था, जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। तो नाम के अनुरूप ही वो काम करके दिखाते थे और अयोध्या नगरी को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाते थे। तो ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाना है तो हमें भी अपने नाम के अनुरूप काम करना है, क्योंकि नाम तो आज भी हम उसी परिपाटी से रख रहे हैं जैसे प्राचीन काल से रखते थे, पर हम क्या अपने नाम के अनुकूल काम करते हैं कि नहीं, ये हमने वाल्मीकि से जानना है। कि प्राचीन काल में अगर किसी को कोई नाम दिया जाता था वो अपने नाम के अनुरूप काम भी करता था। तो आज का श्लोक हमें क्या सिखाता है कि जैसा हमारा नाम है हमने नाम के अनुकूल ही काम करना है, तभी हम अपने को ऊंचा उठाएंगे, देश को ऊंचा उठाएंगे और जगत में अपना नाम स्थापित करेंगे। इन सब बातों को जानिए, उससे जुड़िए, रामायण से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। एक श्लोक को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, और रामायण के केवल राम नाम ही तुम्हें इस संसार से तारने वाला है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो स्कंद पुराण के 7 कांडों को अगर पढ़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि इस राम नाम की महिमा कितनी है। इस राम नाम की महिमा ही तुम्हें कलयुग में पार उतारेगी। इसलिए जुड़िए चैनल से, जग जग तक इस रामायण को पहुंचाइए। केवल सुनने वाला ही नहीं, उसको आगे पहुंचाने वाला भी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जुड़ते हैं चैनल से, लाइक करते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। जय श्री राम बोलते हैं, लिखते हैं और इसको आगे फैलाते हैं।